ईश्वर ने यह आदेश दिया है कि प्रत्येक युग में और हर ईश काल में एक पावन और निर्मल दिव्यात्मा को पृथ्वी और स्वर्ग के साम्राज्यों में प्रकट किया जाए। इस प्रखर, रहस्यमय और स्वर्गिक पुरुष को ईश्वर ने दोहरी प्रकृति प्रदान की। बहाई शिक्षाओं के अनुसार यह उद्धरण ईश्वर के अवतरण या ईश्वर के प्रकटीकरण की अवधारणा को समझाता है। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर स्वयं तो असीम, अदृश्य और मानव की समझ से परे है, लेकिन मानवता के मार्गदर्शन के लिए वह समय समय पर अपने दिव्य दूतों को इस संसार में भेजता है। ये दिव्य आत्माएं जैसे कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, बाब और बहाउल्लाह मानवता को शिक्षा देने, नैतिकता स्थापित करने और समाज को नई दिशा प्रदान करने के लिए आते हैं। उद्धरण में दोहरी प्रकृति का उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहाई शिक्षाओं के अनुसार इन दिव्य दूतों में दो स्वरूप होते हैं। पहला, मानवीय स्वरूप, जिसमें वे हमारे जैसे जीवन जीते हैं, दुख सुख का अनुभव करते हैं और लोगों के बीच रहते हैं। दूसरा, दिव्य स्वरूप, जिसके माध्यम से वे ईश्वर की इच्छा, ज्ञान और प्रेम को संसार तक पहुंचाते हैं। इसलिए वे एक ओर मानव होते हैं और दूसरी ओर ईश्वर के गुणों के पूर्ण दर्पण भी होते हैं। इस उद्धरण का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि मानवता कभी भी ईश्वर के मार्गदर्शन से वंचित नहीं रहती। प्रत्येक युग की आवश्यकताओं के अनुसार ईश्वर एक नई शिक्षा और नया प्रकाश भेजता है, ताकि समाज आगे बढ़ सके और मानव एकता, प्रेम तथा शांति की ओर अग्रसर हो सके। आज के समय में बहाई शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि सभी धर्मों का स्रोत एक ही है और सभी दिव्य शिक्षक मानवता की निरंतर आध्यात्मिक उन्नति की कड़ी हैं। इसलिए हमें विभाजन नहीं, बल्कि एकता की भावना को अपनाना चाहिए।